औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। हम लोग पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। चैप्टर हमारा है जी एंटीनेटल केयर। टॉपिक हमारा है जी फैमिली प्लानिंग, ठीक है, मनसूबाबंदी। तो देखें जी, देयर इज़ अ बर्स्ट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर लास्ट फ्यू ईयर इन पाकिस्तान। उन्होंने बोला कुछ सालों से ना, लास्ट कुछ सालों से पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देयर इज़ देर इज़ अ नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिवली फैमिली प्लानिंग इन पाकिस्तान। उन्होंने बोला यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम लोग वो जो है ना फैमिली प्लानिंग को ना डेवलप कर सके। दिस स्ट्रॉन्ग नीड स्टेम फ्रॉम 5 मेन बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स। उन्होंने बोला है कि ये ज़रूरत क्यों पैदा हुई, इसकी 5 ज़रूरियात थी। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि तेज़ी से जो है ना आबादी बढ़ रही थी। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौल पोल्यूटेड हो रहा था। वर्जनिंग पॉवर्टी, गरीबी होती जा रही है। अनप्लान प्रेगनेंसीज, यानी कि जो प्रेगनेंसीज चाहिए नहीं वो प्रेगनेंसीज हुए जा रही हैं। डेटेरियोरेटिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे की जो सेहत है वो ख़राब हो रही है, ठीक है। क्विक सक्सेसिव प्रेगनेंसी रिजल्ट इन इंक्रीज इन मैटरनल एंड प्रीनेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, यानी कि प्रेगनेंसी पे प्रेगनेंसी हो रही है जिससे माँ और बच्चे की मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। मैरिटल डिसहार्मनी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस इन चाइल्ड अब्यूज़, यानी कि ये जो उन्होंने बोला कि करते हैं ना, यानी कि मतलब कि छोटी उम्र में शादी कर देते हैं या फैमिली के हालात सही ना हो या चाइल्ड का अब्यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब कि इसमें पार्ट ले रही हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड अ मीन ऑफ प्रेगनेंसी डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एन आइडियल फैमिली साइज। उन्होंने बोला कि फैमिली प्लानिंग से क्या होता है, जितनी प्रेगनेंसी हमें चाहिए हम लोग उतनी प्रेगनेंसीज लेकर अपने फैमिली के साइज़ को कंटिन्यू मतलब कि एक आइडियल साइज़ बना सकते हैं फैमिली का। फैमिली प्लानिंग क्लिनिक therefore provide consultation and guidance in the choice of most appropriate contraceptive method which should be most suitable to the particular couple। उन्होंने बोला फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स जो होते हैं ये कंसल्ट भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं कि आपके लिए कौन सा जो मेथड है ना वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। आगे है जी एडवांटेजेस ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब फैमिली प्लानिंग के क्या एडवांटेजेस हैं जी। सबसे पहले जी फैमिली प्लानिंग रिड्यूस मैटरनल एंड प्री नेटल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। फैमिली प्लानिंग से क्या होगा, माँ और बच्चे की जो बीमारी और जो मौत हो रही है उससे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, उसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। इम्प्रूव वुमेंस हेल्थ बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। उन्होंने बोला कि औरत की सेहत बेहतर होगी, मतलब प्रेगनेंसी ये काम हम रोक के, यानी कि जब प्रेगनेंसी चाहिए तभी वो ले, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी ना ले, तो इससे औरत की जो सेहत है वो बेहतर होगी। फैमिली प्लानिंग रिड्यूस द नीड ऑफ अनसेफ अबॉर्शन, यानी कि अगर फैमिली प्लानिंग करेंगे तो ये जो आजकल अबॉर्शन करवाती फिर रही हैं बाजी, बच्चा ज़ाया कर दे, ये कर दे, वो कर दे, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव बाय कंसिस्टेंट कॉन्डम यूज़ प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इंक्लूडिंग HIV। उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग उनसे कहेंगे कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर कॉन्डम यूज़ करें ड्यूरिंग सेक्स, तो इससे जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ सच लाइक HIV जो है ना ये इससे प्रिवेंट कर लेंगे हम लोग। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूडिंग, यानी कि डिफरेंट मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। तो देखें जी कौन कौन से हम लोग देखते हैं। नेचुरल फैमिली प्लानिंग, लॉन्ग एक्टिव रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्शन सच एज द इम्प्लांट और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन सच एज द पिल और द डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन, बैरियर मेथड सच एज कॉन्डम, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, फर्टिलिटी अवेयरनेस, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन सच एज विजेक्टमी एंड ट्यूबल लाइगेशन। उन्होंने बोला है कि फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहले तो है नेचुरल मेथड, जिसमें आपको कोई मेथड लेना नहीं पड़ता, सिर्फ क्या करना है, आपने सेक्स को इंटरप्ट कर देना है। मीन्स जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो जब मेल को डिस्चार्ज होने लगे तो वो फीमेल्स के साथ से सेपरेट हो जाए, ठीक है। फिर है जी लॉन्ग टर्म, यानी कि जैसे इम्प्लांट हो गया, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हो गई, यानी कि IU ये जो कॉपर टी वगैरह हो गई, ये लॉन्ग टर्म डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एक लंबे मखसूस अरसे के लिए रख सकते हैं। फिर इन्हें हार्मोनल इंजेक्शन भी होते हैं, हार्मोनल पिल्स भी, मीन्स गोलियां भी होती हैं। बैरियर मेथड होते हैं। बैरियर मेथड का मतलब होता है कि जो रोक देते हैं, ठीक है, जैसे कॉन्डम हो गया, कॉन्डम जो होगा वो स्पर्म्स को वजाइना में जाने नहीं देगा। डायाफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप हो गई, ये सारे बैरियर मेथड है। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन वो होते हैं जैसे ECP होती है, जो कि एमरजेंसी के तौर पर जब आपको लगे कि आपका जो सेक्स था वो अनसेफ था तो आप एमरजेंसी के तौर पर वो दवाई खा सकते हैं।
फर्टिलिटी अवेयरनेस में आता है कि जी जब आपको पता हो कि आपके ये जो डेज चल रहे हैं ना, इन डेज में आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उन डेज में आप सेक्स नहीं करेंगे। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन में आ जाता है मेल में विजेक्टमी और फीमेल में ट्यूब लाइगेशन, यानी कि परमानेंटली फैमिली प्लानिंग हो जाती है। उसमें क्या होता है कि मेल्स में वैस को काट देते हैं और फीमेल में ट्यूब लाइगेशन कर देते हैं। The natural family planning is referred to several methods for spacing, avoiding or increasing the possibilities of pregnancy without chemical or other method of contraception or without any physiological alteration of the reproductive system either in the male and female। उन्होंने बोला नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड में ना ऐसे बहुत सारे मेथड आते हैं ना, जिससे जो है ना हम लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें हमें किसी किस्म के केमिकल की या किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की ज़रूरत नहीं होती कि जिससे आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे मेल है या फीमेल उसके सिस्टम पे असर पड़े। नेचुरल फैमिली प्लानिंग यूजेस नो बर्थ कंट्रोल ड्रग और डिवाइसेस। नेचुरल फैमिली प्लानिंग में कोई हमें पिल्स नहीं लेनी पड़ती, कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, कोई कुछ नहीं यूज़ करना पड़ता। द बेस्ट टाइम टू रिसीविंग इज एग्जैक्टली बिटवीन द 2 menstrual periods। The best time to receiving is exactly between 2 menstrual periods। Sperm can only survive for a day at most। Contraception is unnecessary until the 7th day of the cycle। Ovulation always occur in the 14th day of the cycle। There are number of methods employed in NFP मेथड। उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना होता है कि आपने जो 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं ना, उनके दरमियान का जो टाइम होता है, मीन्स के जो डेट का आने से पहले के डे होते हैं ना, वो सेफ डेज होते हैं। तो उन्होंने बोला कि और जो स्पर्म होते हैं ना, वो फ्यू डेज ही जो है ना आपकी बॉडी में ज़िंदा रह सकते हैं। कि मीन्स आप ये करें कि आप ना उन डेज़ में सेक्स ना करें जिन डेज़ में आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है। ओवुलेशन 14 डे पे होती है, तो आप अवॉइड करें कि आप साइकिल के इस ड्यूरेशन में जो है ना वो आप सेक्स ना करें। डियर एंड अच्छा यहाँ पे कुछ है जी, लैक्टेशनल एमेनोरियल सबसे पहला है, यानी कि जब तक माँ दूध पिलाती है और माँ को मेंसेस नहीं आते तो उस दौरान तक उसकी फैमिली प्लानिंग हो सकती है। सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपका म्यूकस किस टाइप का है, यानी कि ये कह लो कि आपको ये तो नहीं है कि मतलब कि सर्वाइकल म्यूकस से आपको आपकी बॉडी के चेंजेस का पता लग जाता है कि ये सर्वाइकल म्यूकस ओवुलेशन को इंडिकेट करता है, ये सर्वाइकल म्यूकस किस चीज़ को इंडिकेट करता है। ठीक है, फिर है सिम्प्टोथर्मल मेथड, यानी कि बेजल बॉडी टेम्परेचर। आपको बेजल बॉडी टेम्परेचर से अंदाज़ा हो जाएगा जिस दिन ओवुलेशन होती है ना, आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो जाता है। विथड्रॉल मेथड, यानी कि जब आप ब्लीडिंग वगैरह खुद करवा रहे हो ना, विथड्रॉल मेथड का मतलब ये होता है कि जब आप सेक्स कर रहे हो तो आप जो है ना आपका पार्टनर आपसे सेपरेट हो जाए डिस्चार्ज से पहले। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे जी? एडवांटेजेस ये होंगे जी, NFP इज़ हेल्दी, यानी कि हेल्दी भी है, इनएक्सपेंसिव है, कोई पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, लाइफ लॉन्ग जितनी देर मर्जी आप यूज़ करें, कम्प्लीटली रिवर्सेबल एंड इजी टू लर्न, यानी कि ये सीखना आसान है और ये कम्प्लीटली आप अगर आप इसको इजीली अगर आप सीख लेंगे तो आप इसको जो है ना पूरी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी लैक्टेशनल एमेनोरियल मेथड। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड एंड कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन बाय ब्रेस्ट फीडिंग। जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो तब तक और कुछ औरतों को डेट नहीं आती और जब तक डेट नहीं आएगी तो उनको प्रेगनेंसी होने के चांसेस वो कम होते हैं। दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ इफेक्टिव ओनली। ये मेथड तभी इफेक्टिव होगा जब ये फॉलोइंग कंडीशंस होंगी। कौन कौन सी जी? ये मदर इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि मदर जो है वो सिर्फ अपने बच्चे को सिर्फ दूध पिला रही है। ठीक है, इट इज़ नॉट हैविंग मेंसेस सिंस द बर्थ ऑफ चाइल्ड। जब से उसका बच्चा पैदा उसको मेंसेस नहीं आए। द बेबी इज़ लेस दैन 6 months, और बच्चा जो है वो 6 माह से छोटा है। अंडर दीज कंडीशन इट इज़ अबाउट 98% इफेक्टिव। अगर ये सारी कंडीशंस होंगी ना कि माँ बच्चे को दूध ही पिला रही है और मतलब कि जब बच्चा डिमांड करता है उस तब पिला रही है, यानी कि 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद जब डिमांड करता है तब पिला रही है और उसको मेंसेस भी नहीं आए हैं और बच्चा जो है वो 6 माह से छोटा है, तो तब तक ये जो है ना ये 98% इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, ये है जी लैक्टेशनल एमेनोरियल मेथड। आ गया जी बैरियर मेथड, यानी कि जिसमें कॉन्डम वगैरह आ जाता है। कॉमनली यूज मेथड इन मेल इज़ कॉन्डम इन फीमेल डायाफ्राम, यानी कि ये कॉमनली यूज मेथड है। मेल में वो कॉन्डम यूज़ करते हैं और फीमेल में डायाफ्राम यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? कॉन्डम आर मेड ऑफ रबर और लेटेक्स शीट, यानी कि रबर का बना होता है और लेटेक्स शीट का बना होता है, विच ट्रैप द एजैकुलेट इन द टिप एंड देयर बाय प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग इन द वजाइना दस प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। उन्होंने बोला है कि क्या होता है, ये एक बैलून की तरह बना होता है। ठीक है, इसकी जो टिप होती है ना, आगे नोक होती है, उसमें सारे स्पर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसकी वजह से वजाइना में नहीं जाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होती। एडवांटेजेस क्या हैं जी? कॉन्डम हैव टू रिड्यूस रिस्क ऑफ एसटीडी एंड आल्सो वी विल
विल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। उन्होंने बोला है कि कॉन्डम से क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के चांसेस कम होते हैं और HIV फैलने के चांसेस कम होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या है? कॉन्डम्स आर कॉमनली यूज इनकरेक्टली एंड सो दे आर मच लेस इफेक्टिव, अबाउट 98% इफेक्टिव व्हेन यूज्ड करेक्टली। उन्होंने बोला है कि कुछ कॉमनली ये है कि अगर इसको सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर तो नुकसान है ही है, लेकिन अगर इसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो 98% इफेक्टिव है ये, ठीक है, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। इट इज़ वाइटल डैट कॉन्डम भी वॉर्न प्रॉपरली, इसलिए उन्होंने बोला कि ये ज़रूरी है कि आप इसको प्रॉपरली पहने। and should not tear or on slip and should be withdrawn immediately after ejaculation with worn condom। उन्होंने बोला है कि ये है कि आपने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि कॉन्डम को आपने सही पहनना हो, ये कहीं से टीयर ना होए, जिनके फटे ना, कहीं से स्लिप ना हो, और आपकी जो डिस्चार्ज है मेल का वो इस कॉन्डम के अंदर ही हो, फ़ौरन से इसकी के अंदर ही हो, ठीक है। प्रिकॉशंस, एहतियात करनी है आपने जी जब कॉन्डम यूज़ करना है। कॉन्डम मस्ट बी स्टोर्ड इन अ कूल ड्राई प्लेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स डिटोरिएशन ऑफ रबर। उन्होंने बोला इसको कूल और ड्राई प्लेस पे रखना है ताकि इसकी रबर जो है ना वो ख़राब ना हो। दूसरा जी, यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट एंड स्पर्मिसाइड्स कैन कॉज कॉन्डम फेलियर बाय एक्सेलरेटिंग डिटोरिएशन ऑफ कॉन्डम रबर। उन्होंने बोला कि अगर आप स्पर्मिसाइड्स या कोई लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं ना तो वो इसकी जो रबर है ना उसको जो है ना वो ख़राब कर सकता है। तो इन बातों का जो है ना आपने ख्याल रखना है इसको यूज़ करने से पहले, ठीक हो गया।